नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ट्रिक टू एग्जाम में। आज हम टाइम एंड वर्क का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं MDH बेस्ड क्वेश्चन। एक ही रूल से, एक ही फॉर्मूले से पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना है। हम लोग देख लेते हैं कि इस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, जैसे मान लो 10 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को, ठीक है दोस्तों, उसी काम को यानी काम सेम है, उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। हम लोग थोड़ा इसका बेसिक देख लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर में आते हैं। ठीक है, यहां देखो ध्यान से, जैसे क्या होता है M इंटू डी इंटू एच। ठीक है दोस्तों, M फॉर क्या होता है मैन यानी आदमी, और D फॉर क्या होता है यहाँ पर डेज यानी दिन, H फॉर क्या होता है हावर्स। ठीक है, और नीचे क्या रहता है यानी W का मतलब क्या होता है वर्क यानी काम। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, एक बात का ध्यान रखना है कि काम हमेशा जितना भी हुआ हो उसको हम लोग क्या करेंगे नीचे रखेंगे, बाकी मैन डेज और हावर्स को ऊपर रखेंगे। जो काम है काम को हमेशा नीचे रखेंगे। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखो, जैसे M1 इसको हम लोग मान ले, इसको D1, इसको H1, इसको हम लोग मान ले W1, और दूसरा हम लोग M2 और D2 और यहाँ पर H2, नीचे हम लोग W2। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि इन तीनों में से कोई एक वैल्यू नहीं दी जाती। मान लो यहाँ क्या दे दिया M1 और यहाँ D1, ठीक है, और यहाँ देखो M2 और यहाँ पर D2 और यहाँ पर W1 और W2। कभी कभी क्या होता है कि ये नीचे का काम भी नहीं दिया जाता है, और क्या होता है ये घंटे भी नहीं दिए जाते। कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरे पास 2 वैल्यू हैं तो हम लोग इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मैन है और डेज है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ M1 होता है और यहाँ H1, ठीक है, यहाँ पर क्या M1 की कोई डेज नहीं दिए जाते कभी कभी, तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर M2 यहाँ पर H2, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या होता है नीचे का ये काम भी नहीं दिया जाता है, फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम लोग एक एक के फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो भी बिल्कुल 0 से लेकर एडवांस लेवल तक। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखो ध्यान से, यहां पढ़ते हैं हम लोग, कितने आदमी हैं 10 आदमी। ठीक है दोस्तों, 10 आदमी किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करते हैं, तो उस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं 30 दिनों में समाप्त कर देते हैं। अब देखो आगे, अब कह रहा है कि उसी काम को 15 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन करें, तो उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि D दिन में करते हैं, D के जगह हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, X Y Z जो भी आपका मन करे यहाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखो हमें नीचे काम नहीं दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे W का मान नहीं दिया गया फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखो 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 10 तिया 30। ठीक है, तो कितने दिन यहां से लग रहे हैं 30 दिन। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं कि अगर आपने थोड़ा कंसेप्ट सही से समझ लिया तो हम लोग इसको 5 सेकंड में बना सकते हैं, 2 से 5 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, अब देख लो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इज राइट। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आगे आने वाले हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां क्या कह रहा है इस सवाल में, सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, कितने व्यक्ति हैं 20 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके
एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे, अब कह रहा है कि 24 व्यक्ति अगर 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। हमने मान लिया कि उसी काम को डी दिन में समाप्त करेंगे। अब हम लोग काट छाट देते हैं। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, 12 दूनी 24, ठीक है, 2 से इसको काट दो, 10 दूनी 20, यहाँ काटो 2 से, 2 पंचे 10, यहाँ 2 तिया 6, इसको 3 से काट दो, 3 तिरका 9, तो 5 तिया 15, कितना दिन यहाँ से आ गया, 15 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं हम लोग कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं MDH बेस्ड क्वेश्चन में। देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, यहां देख लेते हैं। क्या रहा है कि 50 व्यक्ति, यहां क्या दिया, मैन, और यहां पर ध्यान से देखो, ये देखो 60 दिन। ठीक है, अब यहाँ M2 और D2। अब यहाँ क्या नहीं दिया है कि हमें यहाँ घंटे की वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, घंटे का मान नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, घंटे की वैल्यू नहीं दी है फिर भी हम लोग लगा सकते हैं। कितने आदमी थे, 50 आदमी, कितने दिन ले रहे थे, 60 दिन। अब यहाँ ध्यान से देखो, आप कितने व्यक्ति हो गए, व्यक्ति, तो इस काम को कितने दिन में करेंगे, 15 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो हमने मान लिया डी दिन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, काट दो, 15 चेक को 60, 50 चेक को कितना हो जाएगा, 200, तो कितने दिन यहां से लगेंगे, 200। ठीक है दोस्तों, देखो हम लोग 5-5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आंसर नंबर बी इज राइट। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। यहां देखो, यहां क्या कह रहा है, 60 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो एक काम को 20 दिनों में, 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि 40 व्यक्ति 6 घंटे काम करें, प्रतिदिन काम करें तो 2 गुना काम। ठीक है, अब यहाँ W का मान दिया है तो हम लोग पहले को हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसका डबल यानी 2 गुना, इसका डबल हम लोग करेंगे, कितना होगा, 2 गुना काम कितने दिनों में करेंगे, तो हमने मान लिया कि डी दिनों में समाप्त करेंगे। ये 2 गुना और 3 गुना समझना। ठीक है, अगर हम इसको 1 मान लें, ठीक है, ये काम 1 था तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 2, काट दो आराम से, 2 20 दिया 60, 3 दूनी 6, 2 चेक को 8, यानी 20 चेक को 80, कितने दिन लगेंगे, 80 दिन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को ऐसे अप्रोच लगानी है कि अगर हम लोग इसको मानेंगे तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 2, 1 का 2 गुना 2। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कितने आदमी है, 30 आदमी प्रति 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो एक काम को 20 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 2 गुना काम, कितना, 2 गुना काम कितने दिन में समाप्त, तो हम लोग इसको 1 मान लेते हैं तो इसको 2। ठीक है, 2 गुना समय, 2 गुना काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहां देखो ध्यान से, अब हम लोग काट देते हैं, 2 यानी 20 दूनी 40, 20 से 20 काट दो, यहाँ हम लोग और काट देते, 6 से 6 पंचे 30, 8 पन 40, 8 पन कितने होते हैं, 40, तो यहाँ कितना आ गया, कितने दिन लगेंगे, 40 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमडीएच जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहां ध्यान से देखो, 15 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करें तो 1/4 भाग, काम को हमेशा लिखते हैं नीचे, 1/4 भाग कितने दिनों में, 40 दिनों में समाप्त कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है सवाल में, 15 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन करें तो एक काम का 1/4 भाग 40 दिनों में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है कि 20 व्यक्ति
20 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करे, प्रतिदिन काम करे, तो यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट है, ठीक है दोस्तों। कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो यहाँ 6 घंटे प्रतिदिन काम करें, तो शेष काम को क्या होगा, यहाँ पर शेष काम को कितने दिन में समाप्त कर दें। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना है मैं कि यहाँ शेष काम क्या होता है। जैसे 1/4 है काम, 1/4 भाग हो चुका है, तो हम लोग शेष कैसे निकालते हैं, यहाँ ध्यान से समझना है। शेष हम लोग कैसे निकालते हैं, ये देखो नीचे की वैल्यू में से ऊपर वाली घटा दो, तो 4 में से हम लोग 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 3/4, ठीक है दोस्तों 3/4। ये शेष कितना बचा, हमें कुछ नहीं करना होता, नीचे वाले में नीचे की जो संख्या होती है उसमें ऊपर वाली घटा दो। जैसे 1/5 है, तो हम लोग नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली घटाएंगे, 5 में से 1 घटाओ तो कितना बचेगा 4/5। मान लो जैसे 1/6 लिखा है यहाँ पर, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली घटा दो, तो 6 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 5/6, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग शेष ऐसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना होता है, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा दो, कितना बचेगा 4 में से 1 घटाओ 3/4, ठीक है दोस्तों। यहां तक कोई दिक्कत, चलो अब हम लोग इसको काट देते हैं, 4 से 4, यहाँ हम लोग इस 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, 2 से 2 काट दो, तो कितना 15 दामन 150, यानी कितने दिन लगेंगे 150 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट थी, ठीक है दोस्तों, टाइपिस्ट ने थोड़ी गलती कर दी। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। यहाँ देखो ध्यान से, 7 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करें, तो उस काम करके एक काम का 1/3 भाग, 1/3 काम को हमेशा रखना है नीचे, ठीक है दोस्तों, काम को हमेशा नीचे, 1/3 भाग कितने दिनों में 36 दिनों में समाप्त करते हैं, 36 दिनों में समाप्त करते हैं। तो कह रहा है 24 व्यक्ति अगर 6 घंटे प्रतिदिन काम करें, तो यहां देखो शेष काम को, यहां देखो ये सही लिखा है, शेष काम को, शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। हम लोग यहां से देखो डायरेक्ट शेष निकालेंगे, 3 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 2/3, ठीक है दोस्तों, 3 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 2, और नीचे जो लिखा है वही लिखा रहता है। अब हम लोग इसको काट देते हैं, 3 से 3 काट दिया, इसको हम लोग काट दें, यहाँ से काटो, 2 से कितना आएगा 12 दूनी 24, 12 से काटो 12 तिया 36, 3 से काट दो 3 दूनी 6, 2 से काट दो यहाँ पर 4, ठीक है। तो 7 चक्को 28, कितना दिन आ रहा है, शेष काम को कितने दिन में करेंगे 7 चक्को 28, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं कि कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं MDH बेस्ड क्वेश्चन में। देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 10। यहाँ देखो कितने आदमी थे, 20 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करे थे, एक काम का 40%। यहाँ देखो ध्यान से, प्रतिशत में जो भी होता है 100% होता है, उसका 40% अगर इसने कर दिया तो कितना शेष कितना बचेगा, फिर 60%, ये क्या बचेगा शेष, ठीक है दोस्तों। टोटल क्या होता है 100%, 100 में से 40 तो इसने कर दिया, 40% काम कितने दिनों में 30 दिनों में, ठीक है दोस्तों, 40% काम कितने दिनों में कर दिया 30 दिनों में, तो 40 हो गया, तो कितना बचा फिर 60% काम बचा है। तो अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, अब क्या कह रहा है 30 दिनों में, अब कह रहा है कि 60 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन काम करें, तो शेष काम को, शेष काम कितना है देखो 40% तो यहाँ हो गया, 40% हो गया, कितना शेष बचा 60%, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखो ध्यान से, प्रतिशत को प्रतिशत से काट दो, 60 से 60 को काट दो, 0 से 0 को काट दो, यहाँ देखो 4 दूनी 8, अब इस 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, इसको काट दो 10, और 10 का गुणा 3 में करेंगे तो 10 तिया 30, ठीक है दोस्तों। तो कितना शेष काम को कितने दिन में करेंगे 30 दिन में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
यहाँ देखो ध्यान से, कह रहा है कि 12 व्यक्ति 9 दिन प्रति घंटे काम करें तो एक काम का 40% भाग, 40% भाग कितने दिनों में करते हैं? 30 दिनों में समाप्त करते हैं। अब देखो कह रहा है कि 15 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो शेष काम को कितने दिनों में, हमने मान लिया कि डी दिनों में। यहाँ देखो पूरा कितना होता है? प्रतिशत में 100%, ठीक है। 40% यहाँ कर लिया तो शेष कितना बचा? 60%। ये क्या बचा अपना? ये शेष बचा, ठीक है दोस्तों। 40 तो यहाँ हो गया तो कितना शेष बचा? 60%। यहाँ देखो ध्यान से, प्रतिशत से प्रतिशत काट दो। यहाँ देखो, यहाँ हम लोग आराम से काट, 0 से 0 काट दो, 15 4 को 60, 4 से 4 काट दो। यहाँ आराम से हम लोग देख लेते, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, ठीक है दोस्तों। तो कितने दिन लगेंगे यहाँ पर? 54 दिन, यानी 54 दिन में शेष काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट। हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ देखो ध्यान से समझना है, कह रहा है एक ठेकेदार एक सड़क बनाने के लिए 100 दिन का समय लेता है, ठीक है। एक ठेकेदार था, उसने कहा कि हम ठेका ले रहे हैं और सड़क को आपकी 100 दिन में बना देंगे, ठीक है दोस्तों। दिन में ठेका लेता है और 150 मजदूर, कितने मजदूर? 150 मजदूर लगाता है और कितने? 100 दिन में, 100 दिन में बनाने का ठेका लेता है, ठीक है। कह रहा है कि 150 मजदूर काम पर लगाता है। 60 दिनों के बाद देखा गया कि केवल 1/3 ही काम पूरा हो पाया है शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी, कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ ध्यान से देखो, कह रहा है कि 60 दिन के बाद, इसका मतलब 150 यानी 150 लोगों ने कितने दिनों तक काम किया होगा? 60 दिनों तक, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 150 लोग मजदूर यानी लगा रहे, 150 मजदूर लगाए गए, उसमें कह रहा है कि 100 दिन में ठेका लिया था, लेकिन पता क्या चला कि 60 दिन के बाद हमें पता चला कि 1/3 ही काम हो पाया, ठीक है दोस्तों। कितना? 1/3 ही काम हो पाया। अब यहाँ देखो, अब कह रहा है कि कितने मजदूरों की और आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो हम लोग मान लेते X मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें क्या है? इस X में जो नया होगा और पुराना दोनों मजदूर है, ठीक है, नया और पुराना। अब देखो यहाँ कितने दिन बचे? 100 दिन थे, 100 में से 60 तो खत्म हो गए। अब कितने दिन बचे? 100 में से 60 घटाओ, केवल अभी कितने दिन बचे अपने पास? केवल 40, ठीक है दोस्तों। कितने? 100 दिन थे, 100 दिन में से 60 दिन तो उसने कर लिया, अब कितने दिन बचे? केवल 40 दिन बचे हैं। हम लोग इसको काट देते हैं। अब यहाँ देखो ध्यान से, काम कितना शेष बचा? एक घटाएंगे, कितना बचेगा? 2/3, ठीक है दोस्तों। अब देखो हम लोग 3 से 3 यहाँ काट देते हैं, इसको हम लोग काट दें 2 से, तो 20 दूनी 40, 20 से काटो, 20 तिया 60, तो 15 तिया 45, तो कितने लोग आ रहे हैं? 450, ठीक है। 450 में क्या है? इसमें दोनों लोग हैं, इसमें नए भी हैं और पुराने भी हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ इसमें नए और पुराने दोनों हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? पुराने वाले को घटा देंगे, तो केवल कौन से बचेंगे? केवल नए, जो हमें नए मजदूरों की जरूरत पड़ रही है, केवल वो लोग बचेंगे। तो पुराने कितने थे? 150, तो हम लोग इसमें से 150 घटा देते हैं, तो कितना बचेगा? 300। तो नए मजदूर कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ी? 300 मजदूरों की, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। हम लोग एक बार और इसको देख लेते हैं। कह रहा कि 150 मजदूर काम पे लगाते हैं और 100 दिनों में काम पूरा करने का ठेका लेता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि लगाते हैं और 60 दिन के बाद देखा गया कि केवल 1/3 ही काम पूरा हो पाया। कितने दिन हो चुके हैं अभी तक? 60 दिन। तो 150 यानी 150 लोगों ने कितने दिन तक काम किया?
60 दिन तक, ठीक है। और काम कितना पूरा हो पाया, काम हमेशा नीचे रखते हैं, 1/3 ही काम हो पाया। अब कह रहा है कि कितने मजदूरों की और आवश्यकता पड़ेगी कि काम समय पर खत्म हो जाए। तो हम लोग मान लेते हैं कि x मजदूरों की और आवश्यकता पड़ेगी। इस x का मतलब इसमें नए भी हैं और पुराने भी हैं। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, कितने मजदूरों की x मान ली हमने। अब यहाँ देखो कितने पूरे 100 दिन थे, 100 दिन में से 60 दिन तो हो चुके हैं, 60 दिन तो इन्होंने काम कर लिया, तो कितने दिन बचे केवल शेष हमारे पास अभी तक कितने दिन बचे हैं, 40। और काम शेष कितना बचा है, यहाँ देखो ध्यान से, 3 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा, 2/3। तो 3 से 3 काट दो, 2 से इसको काट देते हैं 20, तो 20 तिया 60, 15 तिया 45, यानी टोटल नए और पुराने सभी की सभी कितने हैं मजदूर, 450। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग पुराने वाले घटा देंगे। पुराने मजदूर कितने थे हमारे पास, 150, तो हम लोग पुराने यहां से घटा देते हैं, तो कितना बचेगा, 300। ये 300 कौन सी है, नए मजदूर, ठीक है। तो कितने नए मजदूरों की आवश्यकता पड़ी, कितने हैं, 300। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है दोस्तों। देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। एक ठेकेदार एक सड़क को 150 दिनों में बनाने का ठेका लेता है, 80 मजदूर काम पर लगाता है, ठीक है। कितने दिनों में, 150 दिनों में ठेका लेता है और 80 मजदूर काम पर लगाता है, ठीक है। आगे पढ़ो, क्या बोल रहा है कि 90 दिनों के बाद देखा कि केवल 1/4 ही काम पूरा हो पाया है, तो शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। यहां देख लेते हैं कितने मजदूर थे, 80 मजदूर थे, 80 मजदूर। कितने दिनों तक काम किया 80 मजदूरों ने, 90 दिनों तक। उन्होंने 90 दिनों तक काम किया, काम कितना खत्म करा, केवल 1/4 भाग, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, कितने दिन थे टोटल, 150 दिन थे, 150 में यहाँ कितने, 90 दिनों तक तो यहाँ काम कर ही लिया, कितने बचे हैं, 60 दिन और शेष बचे हैं, ठीक है दोस्तों। कितने दिन और शेष बचे हैं, 60। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, अब क्या कह रहा है कि कितने व्यक्ति काम पर और लगा दिए जाएं कि काम समय पर खत्म हो जाए। मान लो हमने x व्यक्ति काम पर लगा दिए, अब हमारे पास दिन कितने बचे, यहाँ केवल 60, 150 थे, 150 में हमने 90 दिन तो काम कर ही लिया, कितने बचे अब शेष, 60। अब यहाँ काम कितना शेष बचा, यहाँ ध्यान से देखो, 4 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा, 3/4, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ 4 से 4 हम लोग कैंसिल कर देते, यहाँ से काटो, 3 दूनी 6, तो 20 चको 80, 9 चको 36, यानी कितना आ जाएगा, 360। कितने नए, ये क्या होते हैं इसमें जो 360 हैं, इसमें नए भी हैं और पुराने भी, नए भी हैं और पुराने भी, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग पुराने वाले को घटा देते हैं, तो केवल कौन बचेंगे, केवल जो नए मजदूर हैं वही बचेंगे। तो पुराने मजदूर कितने थे अपने पास, 80, तो यहाँ से हम लोग 80 घटा दें, तो कितना बचेगा, 280। तो कितने नए मजदूर काम पर लगाए गए हैं, 280, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतने ही रखते हैं, धन्यवाद।